एक बार की बात है, एक बीरमपुर नाम का गांव हुआ करता था। तीन दोस्त हुआ करते थे। उन तीनों दोस्तों का नाम, एक का नाम करण था और एक का नाम दिव्यांशु और एक का नाम सुदामा। और वे तीनों दोस्त किसी भी टाइम गांव वालों की सेवा में लगे हुए रहते थे। एक बार की बात है कि गांव में रोज रात को एक एक बच्चा गायब होते जा रहा था। तो उन्होंने गांव वालों में असंकोच फैल गया कि अब हो क्या रहा है ये। तो उन तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला लिया कि हम रोज रात को गांव में पहरा लगाएंगे, जिससे हमारे को मालूम चल जाएगा कि कौन बच्चों को रात को चोरी करता है। और वे रात को पहरा देने लगे तो बच्चे गायब होना बंद हो गए। तो एक बार गांव का सरपंच उन तीनों दोस्तों से मिलने आता है और वह कहता है, तुम तीनों रोज रात को कितने दिनों तक पहरा लगाते रहोगे? कुछ न कुछ इस समस्या का हल तो निकालना ही पड़ेगा। तो सारे गांव वालों ने कहा, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी करोगे। तो सरपंच ने कहा कि हम रोज रात को इस सभी के घरों के छत के ऊपर छिप जाएंगे अपने अपने। कोई भी बच्चा गायब होगा तो हम तुरंत इन तीनों दोस्तों को बता देंगे। तो वो ऐसा ही किया उन्होंने, और रात को सारे के सारे अपने छतों के ऊपर बैठ गए, छिप कर देखने लगे। तभी करण देखता है कि एक बच्चा अपने घर के अंदर से बाहर जा रहा है और उसने आंखें मिसे हुए और वो घने जंगल की तरफ बढ़ रहा है, जिस जंगल के अंदर लोग दिन में जाने से डरते हैं। और वो बच्चा रात को उस जंगल के अंदर जा रहा है। तो करण ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही करण उसके पीछे जाने लगा तो उस करण के दोनों दोस्त भी उसके साथ साथ आ गए। और जैसे ही वो जंगल के अंदर बच्चे ने प्रवेश किया, बच्चा वहाँ पे गायब हो जाता है। तो करण कहता है, कुछ भी हो लेकिन इस बच्चे की जान तो हमारे को बचानी पड़ेगी। आगे जाते हैं तो वह सुनते हैं कि उनको कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही है। तो वह चुपके से उस मंत्र की आवाज आ रही थी उसी की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि गांव के जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वे वहां पे बैठे हैं, आंखें मिसी हुई हैं और उनकी जो उन बच्चों के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो करण बहुत गुस्सा हो जाता है और उस भूतनी से कहता है, अरे तुम इन बच्चों के साथ क्या करना चाहती हो और तुम ये क्या कर रही हो? तो भूतनी कहती है, अरे तू कौन है और यहाँ पे क्यों आया? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाने वाली हूँ, जिससे मेरे को पुनर्जन्म मिलेगा। तो वह करण बहुत गुस्सा हो जाता है। और तो और उस भूतनी के हाथ में एक खून से भरा प्याला भी होता है। तो सरपंच कहता है कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, जरूर इस पौधों के अंदर कुछ न कुछ तो मंत्र है, जिससे इन हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ है। तो सरपंच कहता है कि तू इस भूतनी को बातों में फंसा। तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और तो और अपनी आंखें भी खोल देते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, इस आग के अंदर डाल देते हो तो ये भूतनी मर जाएगी। तो करण कहता है सरपंच से कि तुम इन बच्चों को लेकर घर चले जाओ, मैं इस भूतनी से लड़ता हूँ। और वे तीनों दोस्त उस भूतनी से लड़ते हैं और उस खून के प्याले को आग के अंदर डाल देते हैं। तो भूतनी वहीं पे मर जाती है। तो वे तीनों दोस्त गांव की ओर लौट जाते हैं। तो हमारे को इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे को हमेशा गांव वालों की सहायता करनी चाहिए